नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं सुगम संस्कृतम भाग 3। पाठ हमारा 15 पंचदश पाठ अस्माकं प्रकृति। 15वां पाठ है हमारा हमारी प्रकृति। हमारी प्रकृति के बारे में इस पाठ में क्या क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यते। प्रकृति देवी खिन्न कष्ट में दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। सा एकाकिनी ध्यान मग्ना अस्ति। वह अकेली ध्यान में मग्न है। कौन? प्रकृति देवी अकेली ध्यान में मग्न है। पृथ्वी जलम वायु नभः अग्निश्च पंचतत्वानि तस्याः समक्षम आगच्छन्ति। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि पांचों तत्व उसके समक्ष आते हैं। किसके? प्रकृति के। प्रकृति एक एकम कुशलादिक वृत्तम पृच्छति। प्रकृति एक एक से कुशल आदि वृत्तांत पूछती है। प्रकृति पूछती है पहले धरती से, देवी धरे, हे देवी धरती कथय कहो, अपि कुशलिनी तुम, तुम कुशल तो हो, कुशल भी हो, ठीक ठाक भी हो। प्राणिनः मातृ रूपेण त्वाम पूजयन्ति। प्राणी माता के रूप में तुम्हारी पूजा करते हैं। धराहा, धरती कहती है फिर माता, हे माता, प्रकृति को कहती है, हे माता, कुतः मम कुशलम, मैं कहाँ कुशल हूँ, कहाँ ठीक हूँ। अधुना तो मानवा माम न पूजयन्ते अपि दूषयन्ति। अब तो मनुष्य मुझे नहीं पूजते अपितु दूषित करते हैं। मम शरीरे स्थाने स्थाने वर्णः जाता। मेरे शरीर पर स्थान स्थान पर घाव हो जाते हैं, घाव कर देते हैं। कृत्रिम उर्वरकई मम मृत्तिकाम अयम शरीरम विषाक्तम अभवत। कृत्रिम उर्वरकों से मेरे मिट्टी के शरीर को मेरा मिट्टी का शरीर विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया। कृत्रिम उर्वरकों से, खाद आदि से मेरा मिट्टी का जो यह शरीर है वह कैसा हो गया? जहरीला हो गया है। जनाः अवशिष्टम भोज्यम अवक्रम प्लास्टिक वस्तुनि च इतस्ततः विक्रिय माम प्रदूषयन्ति। लोग बचे हुए भोजन को, कचरे को और प्लास्टिक वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर मुझे प्रदूषित करते हैं, मुझे दूषित करते हैं। प्रकृति अब जल से पूछती है, जल तुम वद, हे जल तुम बताओ, तव कार्यम की दर्शम चलती, तुम्हारा कार्य कैसा चलता है। संसारस्य जीवनम असि त्वम, संसार का जीवन तुम हो, संसार का तुम क्या हो? जीवन हो। जलम, अब जल कहता है, भगवती ना अहम प्रसन्नम, हे भगवती मैं खुश नहीं हूँ। अयम मानवः स्वार्थ लाभाय माम दूषयन्ति, यह मनुष्य अपने स्वार्थ के लाभ के लिए मुझे दूषित करता है। तड़ागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु च अवक्रम क्षिपति। तालाबों में, नदियों में, सरोवरों में और समुद्र में अवक्रम क्षिपति। अवक्रम मतलब कचरा, कूड़ा कचरा, क्षिपति फेंकता है। कौन? मनुष्य अपने स्वार्थ के लाभ के लिए जगह जगह तड़ागों में, नदियों में, सरोवरों, सागरों आदि सभी में कचरा फेंकता है, नालियों में डाल देता। धीरे धीरे वो पानी जाता जाता कहीं ना कहीं तो जाएगा, सरोवर तालाब आदि किसी में। तेन अहम दुर्गंधम अयम मलिनम च अभवम, जिससे मैं दुर्गंध में और मलिन हो गया हूँ। प्रदूषितस्य मम उपयोगेन मानवाः अन्ये जीवाश्च अनेके रोगै पीड़िता सन्ति। मुझ प्रदूषित होने के कारण मेरे उपयोग से मनुष्य और दूसरे जीव अनेक रोगों से पीड़ित हैं। जब मैं प्रदूषित हूँ तो मेरे प्रदूषित होने के कारण मेरा लोग उपयोग करेंगे तो उससे क्या होता है? अनेक मानव और जीव अनेक रोगों से पीड़ित हैं। अब प्रकृति पूछती है फिर वायु से, प्रकृति भो वायु, हे वायु, तव का स्थिति, तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम तू प्राणी नाम प्राण रूपो असि, तुम तो प्राणियों का क्या हो? रूप हो, तुम तो प्राणियों के प्राण स्वरूप हो। वायु हो, वायु कहती है, हे देवी दिनानुदिनम नगरेषु वाहना नाम संख्या अति वृद्धिम याति। हे देवी प्रतिदिन, ये दिनों दिन नगरों में वाहनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है।
ते उद्गीर्त धूमय औद्योगिक संस्थानेभ्य निर्गतम मलमयम जलम च माम दूषयति। उनसे निकला हुआ धुआं, औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ मलमय गंदा जल क्या करता है? माम दूषयति, मुझे दूषित करता है। उनसे निकला हुआ धुआं और औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ मलमय गंदा पानी मुझे दूषित करता है। मयि विलीनम प्रदूषणम प्राणिनाम शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्तान करोति। मयि विलीनम, मेरे अंदर समाया हुआ प्रदूषण प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें बीमारियों से पीड़ित करता है। क्योंकि लोग सांस लेंगे तो वायु उनके अंदर जाएगी, पानी गंदा होगा वो हवा में फैलेगा तो व्यक्ति सांस लेगा, उनके अंदर जाएगा, जिससे लोग बीमार होते हैं। प्रकृति भो नभ, अब आसमान से पूछती है प्रकृति, हे आसमान, त्वं तु निराकार है असीम है असि, तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानम तव। तुम तो निराकार हो, असीम हो, तथापि संसार की रचना में भी तुम्हारा बड़ा योगदान है। नभ, आकाश कहता, भवती सर्वज्ञा अस्ति, आप ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मम देहे प्रति क्षणम विमानानाम राकेट यानानाम उपग्रहणानाम च संचरणम भवती, क्या होता है? मेरे शरीर में हर क्षण विमान, राकेट यान और उपग्रह आदि संचरण करते हैं। मेरे शरीर में हर क्षण विमानों का, राकेट यानों का और उपग्रहों आदि का संचरण होता है। आकाश में उड़ते हैं ना विमान, राकेट आदि, उपग्रह आदि, तो आसमान क्या कहता है कि मेरे अंदर वे घूमते हैं। तेषां कर्णभेदी कोलाहलेन विषाक्त धूम्रेण च अहम महत् कष्टम अनुभवामि। उनके कर्णभेदी कोलाहल से, उनके कानों को भी भेदने वाले शोर से, विषाक्त धूम्रेण और जहरीले, और च आगे और विषाक्त धुएं से, अहम मैं बहुत कष्ट का अनुभव करता हूँ। जो आसमान में ये घूमते हैं राकेट आदि, इनके शोर से और जहरीले धुएं से मैं कष्ट का अनुभव करता हूँ। प्रकृति कहती है वो अग्नि, अब अग्नि को कहती है, तुम तो दहनशील असि, तुम तो दहनशील हो, जलाने वाली हो। तो स्पर्शात अपि दूरे तिष्ठन्ति प्राणिनः, तुम्हारे स्पर्श से भी प्राणी दूर रहते हैं। तुम तो सुरक्षित है, तुम तो सुरक्षित होगी, क्वेश्चन कर रही, तुम तो सुरक्षित होगी, ठीक ठाक होगी। अग्नि कहती है, अहम सर्व प्राणिनाम शरीरेषु वसामि, मैं सभी प्राणियों के शरीर में वसती हूँ, रहती हूँ। अग्नि मतलब कि क्रोध, अग्नि का क्या अर्थ है यहाँ? क्रोध। मैं सभी प्राणियों के शरीर में रहती हूँ। तेषाम पाचन क्रियायाम सहायको अयम, तेषाम जिससे उनकी पाचन क्रिया में सहायक हूँ। अहम मानवा नाम शरीरे क्रोध रूपेण अपि वसामि, मैं मानवों के शरीर में क्रोध रूप में भी बसती हूँ, क्रोध रूप में भी बसती हूँ। उपद्रवीणाम हस्तेषु निपतितः अहम संपत्ति नाम विनाश कारणम भवामि, उपद्रवियों के हाथों में निपतिता पड़कर मैं संपत्तियों के विनाश का कारण बन जाती हूँ। जो उपद्रवी लोग होते हैं उनके हाथों में पड़ जाती हूँ, और लोग क्या करते हैं? क्रोध के कारण, संपत्ति के कारण विनाश कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, मारने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। किस कारण? क्रोध के कारण। प्रकृति ही श्रुता मया युष्माकम व्यथा कथा, सुनी मैंने तुम सबकी व्यथा, पीड़ा की कथा, मैंने तुम सबकी पीड़ा की कथा सुनी। इयम सृष्टि युष्मा भी रचिता, यह सृष्टि तुम सबसे रची गई है। अज्ञा मानव जाति माम अपि पीड़यति यतः यूयम ममेव अंग भूतानि स्थित। अज्ञा अज्ञानी मानव जाति माम अपि मुझे भी पीड़ित कर रहे हैं। यतः यूयम तुम सब मम एव मेरे ही अंगभूत हो, तुम सभी क्या हो? मेरे ही अंग हो। यह अज्ञानी मनुष्य मुझे भी क्या कर रहे हैं? पीड़ित कर रहे हैं। तुम सभी मेरे ही अंग हो। पंचतंतवानी, पांचों तत्व जिन जिनसे अभी बात की है, पृथ्वी, अग्नि आदि जो भी थे, वायु, आकाश, इन सब
सब इकट्ठे होकर कहते हैं साथ में ही, मानवम आहूय बोध्यतु देवी, हे देवी मानव को बुलाकर आप समझाओ, बोध्यतु समझाओ। मानव है प्रविशति, फिर मानव प्रवेश करता है। मानव है भगवती वंदे, भगवती वंदना करता हूँ। प्रकृति स्वस्ति, कल्याण हो। सद्बुद्धि लभस्व, सद्बुद्धि प्राप्त करो। मानव क्या आदेश है, मानव कहता है फिर क्या आदेश है। प्रकृति कहती है अद्य सकलः जीवा वनस्पति है अहम अपि च मानव व्यवहारे त्रिष्ठा। आज संपूर्ण जीव, वो वनस्पतियां और मैं मानव के व्यवहार से त्रस्त हैं, दुखी हैं। संपूर्ण सारे सकल जीव, सभी जीव, आज सभी जीव वनस्पतियां और मैं भी मानव के व्यवहार से दुखी हैं। विश्वस्य रचनायाः आधारभूतानि इमानि पंचतत्वानि पीड़ितानि सन्ति। विश्व की रचना के आधारभूत ये पांचों तत्व पीड़ित हैं। विश्व की रचना करते हैं ये, और उसके आधारभूत है ये पांच तत्व, ये भी पीड़ित हैं। तेन अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, भूस्खलन आदि उत्पातः भवन्ति। अब क्या होता है जिससे, उससे क्या होता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं भूस्खलन आदि होता है, धरती जमीन में धंस जाती है, नीचे धंस जाती है, ऐसे उत्पात होते हैं। मानव है तरहि किम वयम करवाम, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति सर्वे मानवाः मिलित्वा प्रदूषण समस्यायाः पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपायान् विचारयन्तु। सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण समस्या पर और पर्यावरण रक्षा के लिए उपाय सोचे। सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय सोचे। श्री रामचंद्र द्विवेदी इस पाठ के नाटक है ये, इस नाटक के रचयिता हैं। तो ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। आपको फुल लेसन लर्न एंड राइट करके आना है। ओके, थैंक यू।